नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, अ बैंकिंग प्रोफेशनल एंड कोच। दोस्तों, अगर आपकी जॉब कोई लगी है या जॉब लगने वाली है या कोई ऑफर लेटर मिल चुका है तो सैलरी स्लिप और सीटीसी का मतलब समझना बेहद जरूरी होता है। लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते होंगे कि भाई मेरी सीटीसी है वो है 6 लाख पर एनम, मतलब 50,000 मिलेगा हर मंथ। लेकिन असल में क्या 50,000 मिलता है? क्योंकि सीटीसी में कंपनी का टोटल खर्चा होता है, उसमें आपके हाथ में आने वाला पैसा भी होगा और वो भी पैसा होगा जो आपकी कंपनी आपके लिए इनडायरेक्टली बेनिफिट्स के रूप में आपको देती है, जैसे इंश्योरेंस, ग्रेचुइटी और भी बहुत सारी चीजें। सैलरी को समझना मतलब सिर्फ पैसा नहीं, अपने एफर्ट्स को असली रिटर्न समझना होता है। दोस्तों, आज हम इस सेशन के जरिए यही सब कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बहुत इशू होता है, बहुत दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता सीटीसी क्या होता है, एचआरए क्या होता है, और आपका ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, बहुत कुछ आज हम समझेंगे। आज हम समझेंगे ये सारी चीजें होती क्या है। शुरुआत करेंगे सीटीसी से। सीटीसी होता क्या है? तो सीटीसी होता है दोस्तों कॉस्ट टू कंपनी। एक मैंने यहां पे देखो एक सैलरी स्लिप भी बनाई है, ये सैलरी स्लिप भी दिखा रखी है। इसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए, कन्वेंस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, यहाँ पे रिम्बर्समेंट है, सैलरी, ग्रॉस सैलरी है। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब टीडीएस, इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सब डिडक्शंस और अर्निंग्स का पार्ट है। आज हम समझते हैं सीटीसी क्या होता है। तो दोस्तों, सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी आप पर टोटल साल भर में कितना खर्च कर रही है, वो सीटीसी होता है। सीटीसी यानी कि ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी प्लस एम्प्लॉयर का जो प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का जो प्रोविडेंट फंड होता है, प्लस ग्रेचुइटी, प्लस इंश्योरेंस, प्लस बोनस, प्लस अदर बेनिफिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपकी सीटीसी 6 लाख पर ईयर है, यानी कि 6 लाख पर एनम है। उसका ब्रेक डाउन कुछ इस तरह होगा। मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन भी करता हूं, मैं ब्रेक डाउन करके बताता हूं कि अगर आपकी सीटीसी 6 लाख है तो दोस्तों ब्रेक डाउन करके क्या होगा। 6 एलपीए पे मैं अगर ब्रेक डाउन करूं तो क्या होने वाला है, जो ग्रॉस सैलरी है वो 4,80,000 होगा। ग्रॉस सैलरी कितनी होगी? 4,80,000 आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर पीएफ, जो एम्प्लॉयर पीएफ है, जो एम्प्लॉयर की तरफ से जो प्रोविडेंट फंड जाता है वो 12% होगा। 12% 21,600 के आसपास होगा। 21,600 के आसपास आपका पीएफ होगा। इसके अलावा ग्रेचुइटी, दोस्तों ग्रेचुइटी 9,000 रुपए की ग्रेचुइटी होती है। 9,000 रुपए की क्या होगा, एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ग्रेचुइटी आपकी 9,000 रुपए होगी। और आपका जो इंश्योरेंस में प्रीमियम जाता है, जो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस कराया गया, उसमें जो प्रीमियम जा रहा है वो 5,000 रुपए है। प्रीमियम प्रीमियम जो है वो 5,000 रुपए है। प्रीमियम आपकी 5,000 रुपए है। उसके अलावा बोनस, कुछ ना कुछ बोनस मिला होगा कंपनी की तरफ से, 14,400। बोनस जो है वो 14,400 रुपए का बोनस मिल रहा है। 14,400 रुपए का बोनस मिल रहा है। टोटल अगर मैं करूंगा तो 6,30,000, राउंड ऑफ करके 6 लाख बोला जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए नहीं आएंगे, सिर्फ ग्रॉस सैलरी का ही मंथली ब्रेकडाउन मिलेगा और उसमें भी कुछ डिडक्शंस होते हैं। जो ग्रॉस सैलरी है, जो मैंने बताया था 480, यही 4,80,000 आपकी सैलरी है। इसी चार, लेकिन इसमें भी डिडक्शंस होंगे जैसे पीएफ वगैरह, जैसे प्रोफेशनल टैक्स। तो ये होता है आपका सीटीसी का कॉन्सेप्ट। आगे समझते हैं दोस्तों बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आप देखते होगे, जब आप सैलरी स्लिप देखते हो तो सबसे पहले बेसिक सैलरी लिखा होता है। बेसिक सैलरी एक फिक्स्ड कंपोनेंट होता है जो हर महीने मिलेगा और जिसपे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, ग्रेचुइटी, ये सब इस पे डिपेंड करता है। दोस्तों, जो बेसिक पे होता है वो यूजुअली कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी का 30 से 40% होता है। रिपीट कर रहा हूं, ये जो बेसिक पे होता है वो सीटीसी का 30 से 40% होता है। सीटीसी अगर आपका 6 लाख पर एनम है, अगर सीटीसी आपका 6 लाख है तो आपकी बेसिक सैलरी होगी 20,000 पर मंथ के आसपास, यानी कि 2,40,000 पर ईयर। ये पूरा अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें कोई भी परफॉर्मेंस बोनस या वेरिएबल पार्ट नहीं होता। ये आपका था, आपका बेसिक सैलरी। इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रॉस सैलरी की, तो दोस्तों ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस सैलरी मतलब बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए, टीए, स्पेशल अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस,
ये सब मिला के आपके होता है ग्रॉस सैलरी, यानी कि ये वो टोटल अर्निंग्स होती है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है बिना किसी डिडक्शंस के। अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है, एचआरए आपको मिलता है 8,000, डीआरएस मान लीजिए 3,000, टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंसेस 2,000, स्पेशल अलाउंसेस 7,000, तो टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी होती है महीने की 40,000 रुपए, साल की होती है 4,80,000। लेकिन 4,80,000 यानी 40,000 आपके अकाउंट में नहीं आएगा, इसमें से भी डिडक्शंस होंगे। ये वो फिगर है दोस्तों जिसमें से डिडक्शंस निकलते हैं नेट या इनहैंड सैलरी, तब जाके मिलता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यहां पे जो हमारा पार्ट है वो है डिडक्शंस, यानी कि दोस्तों डिडक्शंस या नेट सैलरी क्या होता है। नेट सैलरी का मतलब होता है ग्रॉस माइनस डिडक्शंस। जो पैसा आपके अकाउंट में आता है उसे कहते हैं नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी। कट जितने भी डिडक्शंस होने कट पिटा के जो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है वही होता है आपकी नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी। कटता क्या है, डिडक्शंस क्या होता है, एम्प्लॉय का पीएफ मैंने बताया था 12% रुपए, आपके 12% आपके बेसिक का, जैसे अगर 20,000 रुपए आपका बेसिक है तो उसका 12% यानी कि 2,400 रुपए आपका कटेगा। प्रोफेशनल टैक्स पीटी बोलते हैं। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, स्टेट के हिसाब से होता है, ज्यादातर मैंने देखा है प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपए कटता है, फिक्स है ये। टीडीएस यानी कि इनकम टैक्स का एडवांस कट, टीडीएस कटता है, टीडीएस भी डिडक्शन होता है। उसके बाद अगर आप कंपनी ने कोई बड़े लेवल पे इंश्योरेंस किया है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर कोई कंपनी प्रोवाइड करती है तो उसका प्रीमियम, कुछ कंपनी प्रीमियम चार्ज नहीं करती है, कुछ कंपनी करती है। तो लोन ईएमआई, एडवांस रिकवरी, ये सब भी चार्ज होता है अगर कोई एप्लीकेबल है तो दोस्तों एग्जांपल समझते हैं। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 40,000 है, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 40,000 है तो आपकी पीएफ कितनी कटेगी, 12%, यानी कि आपकी 2,400 रुपए पीएफ कटेगा। पीटी प्रोफेशनल टैक्स कितना कटेगा, 200 रुपए। टीडीएस कितना कटेगा आपका, टीडीएस 1,500 रुपए कटेगा। तो टोटल डिडक्शंस कितना हो गया, 4,100 रुपए हो गया। और उसमें से यानी कि 40,000 सैलरी में से इतना कटेगा, नेट सैलरी यानी इन हैंड सैलरी आएगी 35,900 रुपए, ये महीने की इन हैंड सैलरी होने वाली है। ऑलराइट, अब समझते हैं दोस्तों इन हैंड सैलरी वर्सेस आपकी जो नेट सैलरी होती है वो क्या होता है। तो इन हैंड सैलरी और नेट सैलरी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन कभी कभी इन हैंड सैलरी और कम हो जाती है अगर उसमें कोई अलग से डिडक्शन हो, जैसे कैंटीन का डिडक्शन कभी कभी हो जाता है, एडवांस पेमेंट एडजस्ट होता है, लोन ईएमआई कट रही है, तो ये सारी चीजें होती है। तो एक्चुअल बैंक में क्रेडिट और भी कम हो सकता है। दोस्तों थोड़ा यहां पे ना हम सैलरी स्लिप भी समझते हैं, थोड़ा सैलरी स्लिप समझते हैं। सैलरी स्लिप के दो मेजर सेक्शन होते हैं, एक होता है दोस्तों अर्निंग्स, एक होता है आपका डिडक्शंस। अब अर्निंग समझते हैं। अर्निंग में क्या क्या होता है, बेसिक सैलरी, एचआरए, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, टीए मतलब ट्रैवल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, इंसेंटिव्स या बोनस, ये सारे पार्ट होते हैं। वहीं पे डिडक्शंस की अगर बात की जाए, डिडक्शंस में आपके एम्प्लॉय पीएफ, आपका प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस, इंश्योरेंस, लोन या लीव का रिकवरी, ये सब होता है। तो सैंपल व्यू के लिए मैं अगर बताऊं, लेफ्ट साइड में अर्निंग्स होती है, लेफ्ट अर्निंग्स का कॉलम होता है, राइट साइड में डिडक्शन का कॉलम होता है। बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और ये जो पूरे सैलरी है ना, सैलरी कंपोनेंट को और अच्छे से समझेंगे। बेसिक सैलरी मैंने अभी बताया, बेसिक सैलरी के बारे में अभी बताया। बेसिक सैलरी ये आपकी सैलरी का बेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये पूरे सैलरी स्ट्रक्चर का, राइट, क्योंकि इस पे पीएफ, ग्रेचुइटी, एचआरए जैसे कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। टिपिकली सीटीसी का 30 से 40% होता है। अगर सीटीसी 6 लाख रुपए है तो बेसिक सैलरी जो होगी वो 2 लाख रुपए हो सकती है, राइट, 2 लाख से 2,40,000 के आसपास हो सकती है। टैक्सेशन, बेसिक सैलरी पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये फिक्स्ड होता है, परफॉर्मेंस पर यूजुअली चेंज नहीं होता है, राइट। ये ऐसा नहीं कि आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपको 30-40 के अलावा वो 50% मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। 30 से 40% ही होता है ये आपके सीटीसी का। दूसरा है बेहद जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर सुना होगा, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। दोस्तों अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो एचआरए पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13)(a) के अंडर होता है ये। एचआरए कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन आपका एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है, आपका रेंट कितना है, आपकी जो बेसिक सैलरी का 50%, मेट्रो सिटीज में 50% है या नॉन मेट्रो में 40% के आसपास कैलकुलेट किया जाता है। एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर आप
एचआरए आपको मिल रहा है महीने का 8,000, एचआरए आपको 8,000 महीने मिल रहा है, रेंट आपका महीने का 10,000 रुपए है, तो बेसिक सैलरी आपकी अगर 20,000 है तो कुछ पार्ट टैक्स फ्री हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल होता है। तो ये एचआरए था। अब हम बात करेंगे दोस्तों डियरनेस अलाउंसेस की। डीए ये महंगाई के बढ़ने के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स में कॉमन है, ये गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत कॉमन है। प्राइवेट सेक्टर में डीए यूजुअली नहीं होता, या होता तो है तो बहुत स्मॉल अमाउंट पे होता है, बहुत छोटे लेवल पे डीएनएस अलाउंसेस दिया जाता है। टैक्सेशन पूरी तरह से टैक्सेबल है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर 3,000 महीना आप डीएनएस अलाउंसेस है तो साल का कितना होता है? 36,000 रुपए। ये भी टोटल अर्निंग्स में ऐड होगा, राइट? ये हो गया डीएनएस अलाउंसेस। इसके बाद है दोस्तों आपका टीए क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस घर से ऑफिस जाने का जो खर्चा होता है उसके लिए दिया जाता है। पहले अर्लियर 1,600 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट होता था, अब स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बाद मोस्टली सब टैक्सेबल हो चुका है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अगर टीए आपका महीने का 2,000 रुपए है, ये भी सैलरी स्लिप में अर्निंग्स में दिखाई देता है, करेक्ट? इसके अलावा दोस्तों क्या होता है? इसके अलावा होता है स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस क्या है? ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कंपनी अपने हिसाब से ऐड करती है बैलेंस बनाने के लिए। ज्यादातर परफॉर्मेंस से लिंक हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है, इंसेंटिव जिसे हम बोलते हैं। ये फुल्ली टैक्सेबल है। चलिए एग्जांपल समझते हैं, अगर सीटीसी एडजस्ट करने के लिए अगर 5,000 रुपए और देना है तो कंपनी इसे स्पेशल अलाउंस के नाम से इंक्लूड कर देगी। इसके अलावा है सैलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और मैं बोलूंगा एक किसी एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड। दोस्तों प्रोविडेंट फंड कंपनी काटती है रिटायरमेंट के बचत के लिए, रिटायरमेंट के लिए होता है। सिर्फ आपका प्रोविडेंट फंड जो पैसा कट रहा है वो पैसा नहीं कटता, उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, क्योंकि सरकार का ये एक पहल है, स्कीम है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं पीएफ में। 12% ऑफ बेसिक सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी का 12% कटता है। बेसिक सैलरी अगर 20,000 है तो एम्प्लॉय का जो पीएफ है, जो प्रोविडेंट फंड है, वो 2,400 रुपए होगा। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का पीएफ भी 2,400 रुपए होगा। टोटल आपके जो अकाउंट में जाएगा पीएफ के, वो 4,800 महीना जाता है, और इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। नोट, एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एम्प्लॉयर पीएफ आपके सीटीसी का पार्ट होता है, लेकिन आपके इन हैंड में नहीं मिलता, ये आपके अकाउंट में जाता है, पीएफ अकाउंट में जाता है। एम्प्लॉय पीएफ आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, राइट? टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C के अंडर इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको पीएफ के केस में। नाउ ग्रेचुइटी बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट। क्या होता है ग्रेचुइटी? अगर आप 5 साल तक कंटिन्यूअस एक कंपनी में काम कर लेते हैं, फिर से सुनिएगा, अगर आप 5 साल तक किसी एक कंपनी में काम करते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है एज अ थैंक यू, लाइक कंपनी की तरफ से एज अ थैंक यू कि भाई आपने 5 साल काम किया। इसका फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है, ग्रेचुइटी का फॉर्मूला समझना दोस्तों, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 26। यहां पे आप देख सकते हो ग्रेचुइटी लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो आपकी लास्ट सैलरी थी, वो मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर जितना भी काम किया है डिवाइड बाय 26। सीटीसी का पार्ट है, लेकिन ये आपको मिलता है 5 साल के बाद। ये बेहद जरूरी है। ग्रेचुइटी को लेकर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इससे आप अपनी ग्रेचुइटी निकाल सकते हैं। मेरे भी कंपनी, मुझे लोग पूछते हैं कि सर ग्रेचुइटी मेरी बन रही है, कितनी बनेगी? जब आप कंपनी छोड़ते हो तो आपको ग्रेचुइटी मिलती है एज अ थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। बोनस, तो बोनस क्या है? तो दोस्तों बोनस कंपनी कभी कभी परफॉर्मेंस, फेस्टिवल या एनुअल प्रॉफिट के बेसिस पर बोनस देती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है। बोनस परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोनस मिलता है, फेस्टिवल बोनस मिलता है, फेस्टिवल बोनस, ज्वाइनिंग या रिटेंशन बोनस भी मिलता है। टैक्सेशन की बात करें, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। प्रोफेशनल, ये पूरी तरह से टैक्सेबल होगा दोस्तों। इसके बाद आता है एक टैक्स की मैं बात करूंगा, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या है? ये एक स्मॉल डिडक्शन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट करता है प्रोफेशनल टैक्स चार्ज। हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, ज्यादातर ये 200 रुपए होता है। महाराष्ट्र में 200 रुपए पर मंथ होता है, दिल्ली में नहीं लगेगा। तो इसमें नोट है कि दोस्तों ये पीएफ जैसा मैंडेटरी डिडक्शंस है, कंपनी सैलरी स्लिप में दिखता है ये प्रॉपर। मैंने अभी अब सैलरी स्लिप दिखाया था, उसमें दिख रहा था। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, टीडीएस। क्या है ये टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, 2.5 लाख जो भी है, तो कंपनी पहले ही इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करके मंथली सैलरी से कट कर लेती है।
एग्जाम्पल समझना, अगर आपकी सैलरी 6 लाख एनम है, आफ्टर एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस टैक्सेबल इनकम 4.5 लाख पर एनम है, तो टीडीएस अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए महीना कट सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे बताई, एक सैलरी को मैंने पूरा अच्छे से एक एक कंपोनेंट एक्सप्लेन किया, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा। आई होप आपको ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फैक्टफुल लगा होगा। अगर आपको इसी तरह का सेशंस अगर आपको जानना है और चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट्स करिए कि किस तरह का सेशन आपको चाहिए, तो मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगा। तब तक अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आपका जो भी सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो और टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।